समद याकूब साहब के पास चलता हूँ, पीटीआई के प्रवक्ता याकूब साहब, मुझे ये बताइए, इमरान खान की रहनुमाई में ये कैसे दिन आ गए कि भारत तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बन गया, लेकिन पाकिस्तान को इनविटेशन नहीं मिला? इतने बुरे हालात पाकिस्तान के, और आप अपने आप को न्यूक्लियर नेशन क्लेम करते हैं। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की कुछ एक महीने के लिए आपको जो ये चेयरमैनशिप मिली है, ये इसी तरह से ही है कि जैसे बंदर के हाथ में माचिस देना। इतनी नीच सोच रखने वाला मुल्क जब ये 6th परमानेंट मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है, तो आप जाने देखें, सोचें कि क्या होगा कि अगर भारत को यूनाइटेड सोच वो है जो अल्लाह के नाम पर जिहाद करती है, भारत परमानेंट मेंबर वो बन है गया, जो ओसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर को अपने घर रखती है। नीच सोच वो है जो पेशावर में बच्चों का कत्लेआम करती है। आप दीपक जी आप ना मैंने आपको बताया ना, नीच सोच क्या है? नीच सोच वो है जो अल्लाह के नाम पर जिहाद करवाती है। नीच सोच वो है जो चीन को अपना आका बनाती है, जहाँ पर मुसलमानों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, सुअर का मांस खिलाया जाता है। अच्छा, अब अगर खुदा ना चलिए, राम राम आपने बोला, आप तर गए। आप एफर्ट कर रहे हैं, जो आप अगर आप मेंबर बन गए तो उस खित्ते का क्या हाल होगा, क्या करेंगे? यानी कि आप तो हर छोटी बात पे विटो पावर यूज करना शुरू करेंगे। वही होगा कि जैसे बंदर के, जैसे शाजिया जी वही होगा, जैसे अगर आपके हाथ में विटो पावर आ गई तो इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह जैसे बंदर के हाथ में माचिस वो दे दी जाए, वो बेचारा पता नहीं क्या कुछ जला के रखे। आप हिंदी फिल्में देखते हैं? मैं बहुत कम देखता हूं, याकूब साहब हिंदी फिल्में देखते हैं कि नहीं देखते? गोविंदा के फैन है कि नहीं है? उनका एक बड़ा गाना है बहुत अच्छा, तुझे मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं। आपने सुना है वो गाना? ये गाना पाकिस्तान में फिट बैठता है, तुझे मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं। भाई हम तो अध्यक्ष बन गए, आपको मिर्ची लग रही है। जहां पे दीपक जी, कम से कम आप तो अपना म्यार इतना ना गिराए ना कि अब आप हिंदी फिल्मों में जो है ना वो मिर्चों की बातें लेके बैठ जाए। हमें मिर्ची की खुशबू का, बारूद की खुशबू का पता है, जो हम आपको अच्छी तरह चुरा चुरा के आपके फौज वाले पायरेसी करते हैं हिंदी फिल्मों की, उसी से कमाते हैं। देखिए वो तो फिर आपके फौज वाले हिंदी फिल्मों की पायरेसी करके ही कमाते हैं, उसका रैकेट चलाते हैं वहां पे, आपको नहीं पता क्या? वो आप हमसे लेते हैं। मिर्चों की बात ना करें, फिर मैं बारूद की बात करूंगा जो कि आपको तकलीफ है। बारूद की बात बड़ी तकलीफ देगी आपको, फिर छोड़े इस बात को, आप आगे चलें। याकूब साहब छोड़िए ना, बलूच लोगों को आपने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, मारेंगे ही आपको वो। इनकी मजबूरी है। ठीक है, आरएसएस के साथ जुड़ गए अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ, ये कह रहे हैं कि भारत जैसे गैर जिम्मेदार देश को यूएनएससी की अध्यक्षता मिली है, चेयरमैनशिप मिली है। सिंह साहब, तो क्या पाकिस्तान को दे देनी चाहिए, जिसका काम ही जिहाद से शुरू होता है, नाम ही जिहाद से शुरू होता है? नहीं, इनको हमारे रसूख से बहुत इनको परेशानी हो रही है। शायद कभी कहीं ये भी इनको वो चोट लगी है और दर्द बहुत तेज़ हो रहा है कि हम ओलंपिक में इतना हमने शानदार प्रदर्शन किया और देखिए पाकिस्तान का जिहाद तो ओलंपिक्स में काम नहीं आया। अब जब हमारे प्रधानमंत्री, पहली बार कोई प्रधानमंत्री यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एड्रेस कर रहा है, और इसका तात्पर्य यह है कि हम ने इस बात पर असर्ट किया है कि हम एक समुद्री, एक मैरीटाइम पावर हैं। और मैं आपको बता दूं, और यूं ही नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप बैठे हुए हैं, लेकिन मैं बता दूं कि अगर हिंद महासागर में और साउथ चाइना सी में अगर कोई चुनौती दे सकता है आपके आका चीन को, तो वो हिंदुस्तान है।